अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज डिफरेंशियल ज्योमेट्री में हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ सेरेट फ्रेनेट फार्मूला। ये क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि बहुत से फर्दर रिजल्ट्स जो हैं वो इस पे बेस करते हैं। जब तक आपको ये फार्मूले नहीं आएंगे, इनके डेरिवेशन नहीं आएंगे, फर्दर रिजल्ट्स जो हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। तो इसलिए इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो सेरेट फ्रेनेट फार्मूले हैं ये एक्चुअली कितने हैं? ये 3 हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम फर्स्ट स्टडी करेंगे और फिर लास्ट में जो है वो ओवरऑल हम इन 3 की जो है वो स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल लास्ट वाले जो हमारे पास रिज़ल्ट होगा उसमें। अब देखिए, ये हमारे पास प्रूफ है। इनको प्रूफ करने के बहुत से वेज हो सकते हैं। मेरी ये कोशिश होगी कि मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट वे में और इजी वे में भी करवाऊँ और स्टैंडर्ड वे भी हो एट द सेम टाइम। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। लेट आर बी द पोजिशन वेक्टर। आर हमारे पास क्या है? आर बेसिकली एक पोजिशन वेक्टर है। लेट आर बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पी ऑन ए कर्व। हमारे पास बेसिकली क्या है? एक कर्व है, उस पे आर जो है वो एक पोजिशन वेक्टर है किसी पॉइंट पी का, और ये हमारे पास पोजिशन वेक्टर को हमने आर से डिनोट किया है ऑन ए कर्व। देन प्रूव दैट आर डबल डैश इज इक्वल टू कैपा एन। अब हमने ये शो करना है कि अगर हम इस आर का जो है वो डबल डेरिवेटिव लें, बेसिकली ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसको समझ लें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब देखें, अगर हम इस पोजीशन वेक्टर का डबल डेरिवेटिव लें आर डबल डैश, वो किसके इक्वल होना चाहिए? के इंटू एन के इक्वल। एन हम डिस्कस कर चुके हुए हैं कि ये क्या है? ये प्रिंसिपल नॉर्मल है। अब के बारे में भी हम पढ़ चुके हुए हैं कि ये किस लिए स्टैंड करता है? ये कर्वेचर के लिए स्टैंड करता है। तो हमने बेसिकली रिलेशनशिप शो करना है बिटवीन आर डबल डैश एंड एन। ठीक है, प्रिंसिपल नॉर्मल, कर्वेचर और आर डबल डैश के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? आपको पता है डैश किस लिए डिनोट करते हैं? जब हमारे पास डेरिवेटिव हो विद रिस्पेक्ट टू एस। अगर इसके अलावा कोई और हमने विद रिस्पेक्ट टू किसी और टर्म के टी हो सकता है, टी हो सकता है, आर हो सकता है, थीटा हो सकता है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? डॉट का यूज़ करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, वेयर के इज़ द कर्वेचर एंड एन इज़ द यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल एट पी, और एन जो है वो पॉइंट पी पे ही यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल है। अगर आप इसको रफली स्टडी करना चाहें तो हम इस डायग्राम के थ्रू इसको डिस्कस कर सकते हैं। पहले भी हम इसको देख चुके हैं। अब देखें, सबसे पहले इसमें हमने किया क्या है कि हमारे पास बेसिकली हैं कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं। अब मैं यहाँ पे आपको दोबारा बता देती हूँ। ये हमने एक कर्व लिया है, यहाँ पे हमारे पास इसको ज़रा, ये हमारे पास एक कर्व हम लेंगे, यहाँ पे कह लें, और यहाँ पे एक पॉइंट P लेंगे। ये हमारे पास पॉइंट P है। यहाँ पे जो है वो एक पॉइंट Q लेंगे, ये पॉइंट Q है। ठीक है, ये कर्व है हमारे पास, ये पॉइंट Q है। अब देखें, ये जो P और Q है ये बेसिकली हमने क्या लिए हैं? नेबरिंग पॉइंट्स लिए हैं। बेसिकली बिल्कुल कंसेक्टिव कह लें, कंसेक्टिव पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत करीब हैं, लेकिन हमने इसको विजुलाइज करने के लिए थोड़ा सा जो है वो दूर शो किया है, ताकि हमें इसके जो टर्म से रिलेटेड हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो हमें क्लियरली पता लग सके। ये चूँकि नेबरिंग पॉइंट्स हैं, तो अगर हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमारे पास x, y होंगे, तो Q के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? ये हमारे पास विद अ स्मॉल चेंज x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y होंगे। मीन्स बहुत ही स्मॉल चेंज है। ठीक है, बहुत ही स्मॉल चेंज है अगर यहाँ पे x, y है। अब देखिए, हमने क्या करना है? बेसिकली ये हमारे पास r इसका पोजीशन वेक्टर है, और जब इसका पोजीशन वेक्टर r है तो ये जो पोजीशन वेक्टर q का होगा ये विद स्मॉल चेंज होगा, तो इसको r प्लस डेल्टा r हम कह सकते हैं। ठीक है, r प्लस डेल्टा r हमने इसको कह दिया। अब P और Q के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने इस लाइन से शो किया, और ये बेसिकली ये वाला हमारे पास Q का डिस्टेंस में स्मॉल चेंज है तो ये बड़ा होगा, P वाला जो है वो उसकी वैल्यूज़ छोटी होंगी, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो ये जो चीज़ आ जाएगी ये हमारे पास आएगी डेल्टा R आ जाएगी।
ठीक है। और ये हमारे पास आर्क में चेंज है तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, और इस आर्क के लिए हम लगाते हैं डेल्टा एस लगाते हैं, ठीक है। जब आपको डायग्राम की समझ आ जाएगी तो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ही आसान हो जाएगी, इसलिए फोकस्ड वे में इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये जो चीज़ है ये हमने इसके लिए लगाई है, ये जो कर्व है ना उसके लिए डेल्टा एस, चेंज इन आर्क। अब देखिए हमने पॉइंट पी पे एक टेंजेंट ड्रा करना है, जो कि हम इस तरह से करेंगे कि इस पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट ड्रा किया और एक्स एक्सिस पे वो इस पॉइंट पे कट कर रहा है और ये हमारे पास एक टेंजेंट है। इसको थोड़ा सा हम रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा किया, पी पे टेंजेंट है और इसको, इस एंगल को हमने नेम दे दिया थीटा, ठीक है। थीटा का नेम दे दिया। सेम इसी पैटर्न पे हम इस क्यू पे ये टेंजेंट ड्रा करेंगे, ठीक है। वो कहीं ना कहीं जाके इस एक्सिस को मिलेगा। ये बेसिकली हम जो टेंजेंट ड्रा करना चाह रहे हैं वो कुछ इस तरह से करना चाह रहे हैं। कहीं पे भी, जहाँ पे भी ये इस एक्सिस को मिल रहा है, जब यहाँ पे एंगल थीटा है, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया हमारे पास। जब यहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, ये थीटा प्लस डेल्टा थीटा होगा। इसको अंडरस्टैंड कर लें। यहाँ पे तो वैसे तो आपको ज़रा कॉम्प्लिकेशन हो रही होगी देखने में, लेकिन इसको अच्छे तरीके से देख लें कि हमने इसको किस किस तरह से ड्रा किया है। पहले हमने पी और क्यू नेबरिंग पॉइंट्स लिए हैं, उनके पोजीशन वेक्टर ड्रा कर लिए, फिर उनके दरम्यान डिस्टेंस डेल्टा आर आ गया। सेम इसी पैटर्न पे ये जो कर्व है उसमें चेंज जो है उसको हमने डेल्टा एस से डिनोट किया। पॉइंट पी पे हमने पोजीशन वेक्टर टेंजेंट ड्रा किया एट पॉइंट पी। वो हमारे पास इस एक्सिस को, जो कि हमारे पास एक्स एक्सिस है, इसको थीटा एंगल पे जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। सेम जो है वो हमने पॉइंट क्यू पे जब टेंजेंट ड्रा किया है तो इस एक्सिस को थीटा प्लस डेल्टा थीटा पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि नेक्स्ट हम इसी को यूज़ करने जा रहे हैं। यहाँ पे ये जो है ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है। इसके हम बाकी सारे एंगल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसके अलावा और भी कुछ रिक्वायरमेंट होंगी मेरे ख्याल में। अब इसके थ्रू आपके लिए ये जो डायग्राम रफली हम लोगों ने एस्टैब्लिश की हुई है, इसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए ईजी होगा। तो चलिए देखते हैं हम। अब देखें सेम इसी पैटर्न पे जिस तरह अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर ये आ गया और पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर हमारे पास आर प्लस डेल्टा आर आ गया। ये दोनों डिस्टेंस जो है हमारे पास डेल्टा आर आ गया और इसको हमने डेल्टा एस से डिनोट किया, ठीक है। ये हमारे पास डेल्टा एस है। अब उसके बाद देखें कि इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा आ रहा है। यहाँ पे इस पॉइंट पी पे हमने टेंजेंट ड्रा किया है जो कि एक्स एक्सिस को थीटा एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सेम इसी पैटर्न पे हमने क्यू पे टेंजेंट ड्रा किया है, वो हमारे पास यहाँ पे थीटा प्लस डेल्टा थीटा पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब अगर आप देखें कि यहाँ पे जो है हमारे पास जो पोर्शन आ जाता है, अच्छा इसमें ये वाली लाइन्स नहीं है, इनको आपने कंसिडर नहीं करना। सेम इसी पैटर्न पे जो है वो आप इस लाइन को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी हम देखते हैं। ये देखें यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा प्लस डेल्टा थीटा है, और अगर आप देखें तो ये दोनों एंगल्स आपस में इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये एक ट्राइंगल हमारे पास एस्टैब्लिश हो गई है ये वाली। इसमें हमने थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है। हम इसमें किस तरह से करेंगे, आपको पता है कि ये दोनों एंगल्स, जब भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन है उसको कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करती है, कट करती है, तो ये वाला सारा एंगल 180 डिग्री होता है। अगर हमें एक साइड के एंगल पता है तो हम 180 में से उसको माइनस करके हमारे पास दूसरा एंगल आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है कि ये थीटा प्लस डेल्टा थीटा है। ओवरऑल एंगल है हमारे पास 180 डिग्री है, तो 180 में से जब हम थीटा प्लस डेल्टा थीटा को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो इट मीन्स ये वाला एंगल हमारे पास आ गया 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस डेल्टा थीटा, ठीक है। अब देखिए हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है ना, किस तरह से आएगा आपको पता है कि इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री है। इट मीन्स अगर हम 180 डिग्री में से माइनस कर देते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो कि हमारे पास है प्लस 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस डेल्टा थीटा,
एक तो हमारे पास ये थीटा एज इट इज़ एंगल आ गया, तो दूसरे वाला एंगल जो है 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस डेल्टा थीटा, जो अभी हमने ये वाला एंगल निकाला है वही हमने एज इट इज़ लिख दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड वाला एंगल आ जाएगा, क्योंकि 180 में से हम माइनस कर रहे हैं, दो एंगल्स का सम हम माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला 180 डिग्री प्लस का है और ये वाला माइनस अंदर ऑपरेट होगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये वाला जो है ये हमारे पास माइनस थीटा हो जाएगा, ये वाला माइनस माइनस प्लस थीटा और प्लस डेल्टा थीटा। इट मीन्स ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। जो रिमेनिंग हमारे पास वैल्यू आई है वो डेल्टा थीटा की आई है, जो कि हमारे पास एंगल है थर्ड, ट्राइंगल का थर्ड एंगल है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे आ गया हमारे पास ये चीज़ डेल्टा थीटा आ गई। अब आपको समझ आ गया किस तरह से है डेल्टा थीटा। अब यहाँ पे एक और बात देखें कि जब भी हमारे पास दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो आपको पता है क्रॉस करती हैं, तो आपको पता है जो एंगल यहाँ पे होता है सेम वही एंगल यहाँ पे होता है। ठीक है, इसी पैटर्न पे जो एंगल यहाँ पे होता है वही एंगल यहाँ पे होता है। अब देखिए यहाँ पे एंगल डेल्टा थीटा है, तो उसके ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा, डेल्टा थीटा होगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना। यहाँ पे भी एंगल क्या होगा, डेल्टा थीटा होगा। अब ये जो टेंजेंट था इसको हमने कहा था कि हमारे पास पॉइंट P पे जो टेंजेंट है उसको हमने T का नाम दे दिया, और पॉइंट Q पे जो हमारे पास टेंजेंट जा रहा है, जो कि ये वाला टेंजेंट जा रहा है, इसको हमने T प्लस डेल्टा T का नाम दे दिया। अब देखें ये वाला एक हमारे पास T है और ये वाला जो है ये T प्लस डेल्टा T है। इट मीन्स ये दोनों का जो डिफरेंस होगा ये क्या होगा, बड़े वाले में से हम छोटे वाले को माइनस कर देंगे, दैट इज़ डेल्टा T। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास इस तरह से डेल्टा T आ रही है। बेसिकली यहाँ पे जो है वो जब आप इसकी जो है वो रफ़ एस्टिमेशन कर लेते हैं तो हमारे लिए कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा इजी हो जाती हैं, तो इसलिए हम सबसे पहले जो है वो इसकी रफ़ एस्टिमेशन ग्राफिकली थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस तरह से हम इसको करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। अगर आपको समझ नहीं आई तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख लें, क्योंकि ये इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके लिए जो है वो प्रूफ को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होगी। तो अब हम देखते हैं प्रूफ। प्रूफ में देखें कि सबसे पहले हमने क्या शो करना है, हमने शो करना है R डबल डैश इज इक्वल टू कैपा N। अब यहाँ पे क्या है R डबल डैश, तो हम लेके चलते हैं कि हमें तो R डबल डैश के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि R डैश किसके इक्वल होती है, T के इक्वल होता है। T के इक्वल होता है ना, तो इट मीन्स R डैश हमारे पास T के इक्वल है। तो एक R डैश को, R डैश के बारे में हमने पढ़ा था कि ये dr/ds होता है और ये बेसिकली टेंजेंट होता है, तो ये हमारे पास T यूनिट टेंजेंट वेक्टर के इक्वल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो था वो R डबल डैश था, दैट इज़ d2r/ds²। अब एक डेरिवेटिव तो हमारे पास आ गया, R डैश हमने यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, d/ds इंटू में हमारे पास क्या आएगा, T आ जाएगा। ठीक है, इसको देखें, यहाँ पे देखें कि ये dt/ds आ गया इज इक्वल टू कैपा N। इसी लाइन को हम यूज़ करते हुए, इसको रिप्लेस करते हुए हम इस पॉइंट पे आ गए हैं। अब अगर आप इसको स्मॉल चेंज, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्मॉल चेंज की, जहाँ जहाँ पे हमने लिया है वो स्मॉल चेंज ही लिया है, तो अगर आप इसको स्मॉल चेंज में देखेंगे तो ये डेल्टा S हमारे पास आ जाएगा, दैट इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास डेल्टा T/डेल्टा S इज इक्वल टू कैपा N आ गया। यहाँ तक इसको अंडरस्टैंड करें। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास R डैश इज़ इक्वल टू T है। इट मीन्स हमने क्या शो करना है कि R डबल डैश इज़ इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे भी डेरिवेटिव लें तो इट मीन्स यहाँ पे भी डेरिवेटिव होगा, तो ये हमारे पास जो डेल्टा T/डेल्टा S आ जाता है, इसको हमने ये शो करना है कि ये हमारे पास कैपा N के इक्वल आता है। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन वगैरह अप्लाई करेंगे, कर्वेचर की डेफिनेशन और N नॉर्मल की डेफिनेशन, फिर उसके बाद हम इसको जो हमने डायग्राम बनाई है उसको यूज़ करते हुए हम यहाँ तक पहुँचेंगे।
अब देखें कि हमने जो स्टार्ट वाले लेक्चर्स में बात की थी वो हमने कहा था कि अगर यहाँ पे कोई भी टेंजेंट है तो उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो हम लाइन ड्रा करेंगे वो किसकी होगी, नॉर्मल की। अगर ये टेंजेंट है तो ये नॉर्मल होगा, और अगर कोई भी लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर है तो वो हमेशा नॉर्मल होगी, और जो भी लाइन नॉर्मल के परपेंडिकुलर है वो क्या होगी, टेंजेंट होगी। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है टी और एन आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे हम इसी पॉइंट का यूज़ करने जा रहे हैं। अब देखिए, एज परपेंडिकुलर टू टी इज़ एन, हमें पता है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर जो होता है वो एन होता है। लेकिन अगर आप इस डायग्राम को देखें जो कि अभी हमने एस्टैब्लिश की थी, ये वाला जो पोर्शन है, अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करें तो ये जो चीज़ है ये हमारे पास टेंजेंट वाली लाइन है, और ये हमने डेल्टा टी बनाया है जो कि एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू टी है। परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, आपको पता है कि बिल्कुल ये है और फिर ये है, तो ये 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इट मीन्स ये जो डेल्टा टी है ये क्या हो गया, दैट इज़ परपेंडिकुलर टू टी। लेकिन हमें पता है जो टी के परपेंडिकुलर है वो तो एन होता है, एन इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टी। अब देखें, ये भी इसके परपेंडिकुलर है, एन भी इसके परपेंडिकुलर है। इट मीन्स डेल्टा टी और एन जो है वो आपस में पैरेलल नहीं होंगे, क्योंकि एन भी इसके परपेंडिकुलर है। हो सकता है सेम यही लाइन हो, और इसी तरह से डेल्टा टी भी इसके टी के ही परपेंडिकुलर है, एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो जहाँ पे भी ये लाई करेंगे ये आपस में तो पैरेलल होंगे, और पैरेलल का ये साइन होता है। तो इसी चीज़ को अब हम यूज़ करने जा रहे हैं। दैट इज डेल्टा टी इज पैरेलल टू एन। अब यहाँ पे देखें कि जब भी दो वेक्टर्स हमारे पास आपस में पैरेलल होते थे तो उनके दरमियान कोई ना कोई स्केलर मल्टीपल आ जाता था। यहाँ पे जो डेल्टा टी है वो पैरेलल है एन के, तो डेल्टा टी किसके इक्वल होगा, सम स्केलर टाइम्स एन वेक्टर आ जाएगा। अब अगर आप देखें, हम बेसिकली अपने प्रूफ की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम कुछ वैल्यूज़ ले रहे हैं। यहाँ पे हमने कोई भी स्केलर रखना है, तो हम क्यों ना डेल्टा टी की मैग्नीट्यूड रख लें। आपको पता है जो मैग्नीट्यूड होती है वो हमेशा हमारे पास स्केलर ही आती है। तो हमने यहाँ पे जो स्केलर रखा है वो ये रख लिया, ठीक है। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। जैसे जैसे हमारे पास डेल्टा एस जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करता जाएगा, क्यू हमारे पास किसको अप्रोच करेगा, पी को अप्रोच करता जाएगा। इन दिस केस जब ये पॉइंट ही इस पॉइंट पे आ रहा है तो इसकी सारी चीज़ें भी तो इस पॉइंट पे आएंगी। इसका जो टेंजेंट होगा वो इस पॉइंट के टेंजेंट पे की तरफ मूव करने लग जाएगा। इट मीन्स टी प्लस डेल्टा टी हमारे पास किसको अप्रोच करने लग जाएगा, टी को, दैट इज़ टेंजेंट एट पी को अप्रोच करने लग जाएगा। इट मीन्स दैट, इसका क्या मतलब है कि डेल्टा टी परपेंडिकुलर टू, सो इट मीन्स दैट डेल्टा टी इज़ परपेंडिकुलर टू टी आ जाता है। ये हमारे पास डेल्टा टी अभी हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि ये टी के परपेंडिकुलर है। अब देखिए ये चीज़ें हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन आ गई थी आर डैश दैट इज़ इक्वल टू टी। अब हमारा जो टारगेट था वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना था आर डबल डैश। इट मीन्स यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना था डी टी बाय डी एस, या फिर हम इसको कह सकते हैं लिमिट, यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा टी बाय डेल्टा एस। अब देखें यहाँ पे हमने कुछ ऐसा करना है कि ये हमारे पास कैपा एन आ जाए, ठीक है। डेल्टा टी मैग्नीट्यूड, या फिर यहाँ पे हम पैरेलल का रिलेशन वगैरह यूज़ करेंगे, जो कि अभी अगर आप गौर करें तो हमने एस्टैब्लिश भी किया है कि ये जो चीज़ है ये हमारे पास इसकी ये जो चीज़ है यहाँ पे बल्कि लिखा हुआ है दिस इज़ इक्वल टू डेल्टा टी मैग्नीट्यूड इनटू एन। तो हम इसकी जगह पे ये जो डेल्टा टी है इसकी जगह पे ये वाली चीज़ रिप्लेस करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट कैसे एस्टैब्लिश होता है, ठीक है।
अब देखें जैसे ही हम इसकी वैल्यू को डेल्टा टी दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा टी मैग्नीट्यूड इनटू एन इस एक्सप्रेशन में रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। अब हमने राइट साइड को प्रूफ करना था कि ये कैपा एन के इक्वल है। एन तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका हुआ है, इट मीन्स हमने किसी तरह से ये जो एक्सप्रेशन है डेल्टा टी मॉड ओवर डेल्टा एस, इसको हमने किसके इक्वल शो करना है, के इक्वल शो करना है। लेकिन आपको पता है के किसके इक्वल होता है, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा एस के इक्वल होता है। तो अब हम डेल्टा थीटा मैग्नीट्यूड और डेल्टा टी मैग्नीट्यूड और डेल्टा थीटा इन दोनों के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे और देखेंगे कि किसी तरह से ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास डेल्टा थीटा के इक्वल आ जाए। तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है लेकिन आई थिंक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको छोटे छोटे पॉइंट्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ग्राफिकली अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, हमेशा लाइफ टाइम के लिए आपको ये जो थ्योरम है सेरेट-फ्रेनेट फार्मूला स्पेशली ये वाला रिजल्ट आपको इशू करेगा। तो इसको अच्छे तरीके से सुने जी। तो डेल्टा टी मैग्नीट्यूड डेल्टा टी मैग्नीट्यूड और डेल्टा थीटा ये हम देखना चाह रहे हैं किसी तरह से ये आपस में इक्वल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। इनके दरमियान रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए हम ट्राइंगुलर सम की प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहे हैं, जो बिल्कुल हम स्टार्ट में डिस्कस कर चुके थे कि अगर एक टेंजेंट यहाँ पे या दूसरा टेंजेंट यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे जो था वो डेल्टा टी था हमारे पास, ये डेल्टा थीटा था, ये डेल्टा टी था और ये जो था ये हमारे पास टेंजेंट एट पी था और ये वाला जो था ये टी प्लस डेल्टा टी था। ठीक है, ये हमारे पास इस फॉर्म में आया था और ये जो था ये हमने ये वाला एंगल डेल्टा थीटा हम लोगों ने निकाल लिया था। पहले ये वाला एंगल निकाला फिर ये वाला निकाला। ठीक है, ये बिल्कुल स्टार्ट में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हुए हैं, उसको देख लें। हम इसी ट्राइंगल को कंसिडर करने जा रहे हैं कि हमारे पास तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है और इसी को यूज़ करते हुए हमने थर्ड एंगल जो कि हमने जिसको अल्फ़ा का नाम दिया है, यूज़ कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वो हमने डेल्टा थीटा निकाला था। लेट टी बी द यूनिट टेंजेंट एट पी, पॉइंट पी पे टी यूनिट टेंजेंट है, टी प्लस डेल्टा टी बी द यूनिट टेंजेंट एट द नेबरिंग पॉइंट क्यू, उसके बिल्कुल साथ वाले पॉइंट पे जो है ये टी प्लस डेल्टा टी क्या है, ये उस पे नेबरिंग पॉइंट पे जो है वो टेंजेंट है ऑन द कर्व। ठीक है, अब अगर आप इस डायग्राम को देखें, ये वाली जो डायग्राम है इसमें हमने क्या किया है कि इस पॉइंट को हमने बी का नाम दे दिया, ये हमारे पास बी है, इस पॉइंट को हमने ई का नाम दे दिया और इस पॉइंट को हमने एफ का नाम दे दिया। तो अब हम देखते हैं कि ये जो बी ई था ये बेसिकली हमारे पास टी है, ये टेंजेंट हमने लिया था और ये जो चीज़ थी ये तो हमारे पास टी प्लस डेल्टा टी थी और ये डेल्टा टी। इस तरह से तीनों साइड्स की हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं। इसको ये जो अभी हमने कहा था कि किस तरह से टी प्लस डेल्टा टी है, ये हम डिटेल में स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हुए हैं और ये चीज़ जो है ये डेल्टा टी है। अब हम इसको यूज़ करते हुए जो है वो डेल्टा टी मैग्नीट्यूड और डेल्टा थीटा के दरमियान रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने लगे हैं। ठीक है, क्योंकि ये डेल्टा थीटा के बिल्कुल सामने जो है वो डेल्टा टी होता है। इसमें हम एक फेमस रिजल्ट का यूज़ करेंगे इसको एक्सप्लोर करने के लिए, तो चलिए देखते हैं। जी, तो यहाँ पे देखें ये जो है ये हमारे पास बी टी के इक्वल है, बी एफ टी प्लस डेल्टा टी और ई एफ जो है वो डेल्टा टी के इक्वल है। अभी हमने इसको देख भी लिया है कि एक्चुअली में ये आपस में इन्हीं वैल्यूज़ के इक्वल हैं। सिंस डेल्टा टी बाय डेल्टा एस, जैसे जैसे टेंजेंट चेंज होता है उसको अगर हम विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ कंसिडर करें, इज़ पैरेलल टू डेल्टा टी, ये हमारे पास किसके पैरेलल आता है, इस डेल्टा टी के पैरेलल आता है। देयरफॉर इन द लिमिटिंग पोजीशन, जब हम इसकी लिमिटिंग पोजीशन देखें, इस पे अप्लाई करें, लिमिटिंग पोजीशन क्या है कि डेल्टा एस अप्रोचेस टू ज़ीरो करें तो डेल्टा टी जो है वो किसके परपेंडिकुलर आएगा, टी के। ये आप अगर आप इस वर्डिंग में नहीं जाना चाहते तो नो प्रॉब्लम, आप इतना टेक्निकल वर्डिंग में ना जाएं। हम बिल्कुल स्टार्ट में डिस्कस कर चुके थे कि डेल्टा टी हमारे पास यहाँ पे था और टेंजेंट हमारे पास यहाँ पे था। इट मीन्स ये दोनों आपस में क्या थे, परपेंडिकुलर थे। एंड हेंस डेल्टा टी बाय डेल्टा एस इज़ परपेंडिकुलर टू टी।
अब देखें जब डेल्टा टी ही हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाता है टी के, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव भी लेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट उसी डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो डेफिनेटली जैसे जैसे हमारे पास कर्व चेंज होगी डेल्टा टी बाय डेल्टा एस जो है वो हमारे पास टी के परपेंडिकुलर ही रहेगा। अब उसके बाद देखें कि ये जो बी एफ है, यहाँ पे जो हमने लिया बी ई इज इक्वल टू टी के इक्वल है, बी एफ टी प्लस डेल्टा टी के इक्वल है, ई एफ जो है वो डेल्टा टी के इक्वल है। यहाँ पे जो हमने ये टेंजेंट्स कंसिडर किए थे, ये यूनिट टेंजेंट्स कंसिडर किए थे। इट मीन्स जब हम इनकी मैग्नीट्यूड्स की बात करेंगे तो ये किसके इक्वल आएंगी, 1 के इक्वल ही आएंगी डेफिनेटली, क्योंकि हमने ये यूनिट टेंजेंट्स कंसिडर किए हुए हैं। तो यहाँ पे बी एफ भी हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 आ गई और बी ई की मैग्नीट्यूड भी 1 आ गई। ठीक है, देयरफॉर द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा टी मैग्नीट्यूड इज सेम, क्योंकि हमने तो बेसिकली इसकी मैग्नीट्यूड के दरमियान रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना था, इज सेम एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा। ठीक है, क्योंकि साइड्स जो हैं वो आपस में यूनिटी ही आ गई हैं। इट मीन्स कोई भी स्केलर इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो L इज इक्वल टू एस थीटा होता है। ठीक है, ये एक फेमस रिजल्ट भी है ये हमारे पास L इज इक्वल टू एस थीटा का, या फिर L इज इक्वल टू आर थीटा, ये हमारे पास रिजल्ट है और इससे हम ये चीज़ एस्टैब्लिश करेंगे। L क्या होता है, हमारे पास लेंथ होता है, आर फॉर रेडियस और थीटा फॉर थीटा ही यूज़ होता है। तो ये हमारे पास एक रिज़ल्ट है और इसकी बेस पे हम रिज़ल्ट अपना इस्टेब्लिश करेंगे। डेल्टा टी मैग्नीट्यूड इज सेम एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा, क्योंकि आपको पता है डेल्टा टी यहाँ पे है और डेल्टा थीटा जो है वो यहाँ पे, ये डेल्टा थीटा है और ये जो है ये डेल्टा टी है। दोनों की लिमिटिंग वैल्यू जो है वो आपस में सेम होगी। एज एल इज इक्वल टू आर थीटा, जो हमारे पास कर्व की जो लेंथ होती है वो हमारे पास एल इज इक्वल टू आर थीटा होती है। यहाँ पे जो रेडियस है वो तो हमारे पास 1 हो गया। ठीक है, आर इज इक्वल टू 1 है। अभी हमने देखा किस तरह से, ये हमारे पास ये भी 1 था, ये भी 1 है। एल जब आर 1 रखेंगे तो एल इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप थीटा देखें तो ये तो हमारे पास डेल्टा थीटा है। इट मीन्स एल इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा थीटा हो गया। ठीक है, अब देखें डेल्टा थीटा के इक्वल आ गया, लेकिन अभी हमने बात की थी कि जो लिमिटिंग वैल्यू है डेल्टा थीटा और डेल्टा टी की वो तो आपस में सेम है। इट मीन्स एल इज इक्वल टू डेल्टा टी मैग्नीट्यूड आ गया, L इज इक्वल टू डेल्टा टी मैग्नीट्यूड आ गया मॉड व्हेन लिमिट इज अप्लाइड डेल्टा एस अप्रोचेस टू 0। ये भी L है और L इज इक्वल टू एक हमारे पास डेल्टा थीटा, दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे तो डेल्टा टी मॉड जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ये आ गया डेल्टा थीटा के इक्वल। ये हमने यहाँ पे डेल्टा थीटा यूज़ करना था, इसलिए हमने थर्ड एंगल जो है वो निकाला था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डेल्टा टी मैग्नीट्यूड को जो कि हमारे पास इक्वल आई है डेल्टा थीटा के, इसको हम अपने एक्सप्रेशन में रिप्लेस करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास हमारा एक्सप्रेशन था, यहाँ पे डेल्टा टी की जगह पे हमने डेल्टा थीटा रिप्लेस किया और ये वाला जो है हमने ये वाला रिजल्ट ऑलरेडी जो हमने एस्टैब्लिश किया था उसका रेफरेंस दे दिया है। डेल्टा थीटा बाय डेल्टा एस जो है वो हमेशा के इक्वल होता है, इसकी जगह पे हमने के लिख दिया एन एज इट इज़ है। इट मीन्स कि हमारे पास ये के की हमने ये इसकी डेफिनेशन भी यूज़ की हुई है। यही हमने प्रूफ करना था कि आर डबल डैश इज़ इक्वल टू हमारे पास है कैपा एन। अब अगर आपको रिज़ल्ट आ जाए कि शो करें एन इज़ इक्वल टू आर डबल डैश बाय के आ जाए तो आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं। एन को आप एक साइड पर रहने दें और ये के जो है वो कर्वेचर आपको पता है कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो यहाँ पे आके डिवाइड होके हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। इसको अच्छे तरीके से करेंगे, बहुत ही बेसिक है डिफरेंशियल ज्योमेट्री का। जब तक आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आपकी डिफरेंशियल ज्योमेट्री इम्प्रूव नहीं होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।